नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर समाजवादी पार्टी के 2 बार के पूर्व विधायक कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव के घर पर सुबह सुबह करीब 4 बजे ईडी का छापा पड़ गया। इस छापे में ईडी जहां तमाम चीजों की जांच कर रही है, तो वहीं अब इस पूरे छापे पर चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि दीपनारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव इस विधानसभा चुनाव में अपनी गरौठा सीट से तैयारी कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि दीपनारायण सिंह यादव अपने बेटे को इस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दरअसल दीपनारायण सिंह पर यह जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उसका आधार है विजिलेंस की रिपोर्ट। विजिलेंस की वो एफआईआर जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी और उसके बाद 2022 में जाकर विजिलेंस ने इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाई थी। यूपी विजिलेंस टीम की जांच में यह सामने आया था कि दीपनारायण सिंह यादव की जो संपत्ति है उसमें आय जो करीब दिखाई गई, उनकी रिपोर्ट में सामने आई, उसमें बताया गया कि 1430 करोड़ रुपए उनकी निजी आय है, जबकि उनका खर्च इससे कहीं ज्यादा 3732 करोड़ रुपए देखा गया। यानी कि 1400 के करीब उनकी आय थी, जबकि खर्च 3732 करोड़ रुपए यहां पर विजिलेंस की टीम ने देखा था। और अब इसी आधार पर ईडी की जो टीम है वो दीपनारायण सिंह यादव के आवास पर छापा मारने के लिए झांसी की उनकी जो स्पेस मून सिटी सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहां पर पहुंची, जो कि बताया जाता है कि दीपनारायण सिंह यादव ने खुद डेवलप की और इस सोसाइटी का नाम उन्होंने अपने बेटे मून यादव यानी कि दीपांकर यानी कि जिसका नाम मून है उसके नाम पर रखा था। बता दें कि दीपनारायण सिंह यादव पर कार्रवाइयों का ये पहली बार मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयां दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ हुई हैं, जिनमें कई करोड़ों की संपत्ति उनकी सरकार अब तक कुर्क कर चुकी है और बताया जाता है कि लगभग 590 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार ने अब तक उनकी कुर्क की है। हाल ही में कार्रवाई 2 महीने पहले हुई थी, जब 20 करोड़ की संपत्ति, बेनामी संपत्ति जो कि बताया गया कि दीपनारायण सिंह यादव की है, जो अलग अलग लोगों के नाम पर दर्ज थी, अज्ञात लोगों के नाम पर दर्ज थी, उसको सरकार ने कुर्क किया था। और हाल के दिनों में एक डकैती के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिस पर वो फरार भी हुए और उन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद तमाम राजनीतिक घटनाक्रम झांसी की राजनीति में देखा था। अब दीपनारायण सिंह हैं कौन? दीपनारायण सिंह अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी और कद्दावर नेता माने जाते हैं। दीपनारायण सिंह यादव बुंदेलखंड के उन नेताओं में से एक है जिनकी अखिलेश से डायरेक्ट पहुंच या डायरेक्ट बातचीत है। हाल के दिनों में लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर झांसी जिले की बैठकें भी हुई, तब उस दौरान भी दीपनारायण यादव जो है अखिलेश यादव की उस बैठक में शामिल हुए थे, उसमें मंत्रणा हुई थी। इसके अलावा दीपनारायण के बेटे मून यादव ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और हाल के दिनों में जब अखिलेश यादव झांसी पहुंचे थे, तब भी दीपनारायण यादव जो हैं उनके साथ नजर आए थे। लेकिन इस कार्रवाई को अब जो है कई सारे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। दरअसल दीपनारायण यादव हमेशा से कहते रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयां हैं, ये जो उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये जानबूझकर राजनीतिक साजिश की तरह किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है अपनी लगातार जांच, तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी लगातार जांच चल रही है। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में इसी एक मामले में दीपनारायण यादव जेल भी गए थे, जब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने जेल तक आए थे। यानी कि झांसी जेल में अखिलेश यादव ने दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात की थी। क्या ईडी की रेड का जो असर है वो क्या चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दीपनारायण सिंह यादव की लगभग 600 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के बाद, लगातार कार्रवाइयां होने के बाद, कई गाड़ियों की जब्ती के बाद अब जो है ईडी की कार्रवाई ने मुश्किल बढ़ा दी है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में दीपनारायण इन मुसीबतों से कैसे निकलते हैं और विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो वो या तो खुद उतरते हैं या परिवार में से किसी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर कोई अलग से नया प्रत्याशी देती है। क्योंकि सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में आपको याद होगा
कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली थी मध्य प्रदेश की खजुराहो, जो कि झांसी से बॉर्डर सटा हुआ है, जहां पर वो सीट जो है अखिलेश यादव ने दीपनारायण यादव को दी थी, जिसमें कि उनकी पत्नी ने नामांकन भी किया था, लेकिन नामांकन के समय डॉक्यूमेंटों में गड़बड़ी होने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या फिर से टिकट देती है या फिर कुछ और यहां पर देखने को मिलता है? तो फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई के बाद और क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये खबर भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद गौतम ने। आपका क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर और राजनीति को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।